आइए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमारे पास दो टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट है, पहली वो और दूसरी वो। तो पहले वाली दूसरी नहीं है, ठीक। पहली है प्लेन एंगल और दूसरी मसाला एंगल। सॉलिड एंगल ले लो, क्या जाता है, मैड एंगल। अच्छा था, मैड एंगल ट्विस्ट। एक कैमरा पीछे भी रख दूं, सॉरी एक माइक पीछे भी रख दूं, कई बार साउंड जाती नहीं है वीडियो में कि हाँ बच्चा क्या बोल रहा था, तो तुम जो भी बोलोगे सारी आवाज जाएगी कि बच्चा, नहीं बच्चे चुप हो जाते प्लीज, ठीक है, कॉपीराइट लग जाएगा कि ये तो दूसरे लेक्चर में भी आता है। आइए वापस। हाँ बच्चों, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल। सबसे पहले प्लेन एंगल की बात करते हैं, करें स्टार्ट। एंगल इन 2D, ये 2 डायमेंशनल एंगल है। देखिए आपके पास क्या है, क्या है पास आपके, एक सर्कल। चुप हो जाओ, फंबल हो रहा है मेरा थोड़ा सा। देखो टीचर फालतू बोलता है तो दो प्रॉब्लम होती है, या तो वो ढंग से नहीं बोल पाता, फंबल मारता है, इधर के वर्ड उधर मिक्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे हो रहा है, या वो थूक फेंकता है। अगर तुम्हें पहले से प्रॉब्लम है तो मैं दूसरा शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो मेरे साथ होगी। किसी ने मैं हूं ना मूवी देखी हो? कैसे वो सलाइवा फेंक रहा था, एक के वाइपर थे, ठीक है। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे फंबल झेल लो या मेरा सलाइवा झेल लेना, ठीक है। तुमने कोई ना कोई टीचर देखा होगा, बोलते बोलते उसके मुंह पे झाग आ जाते हैं। एग्जैक्टली वो टीचर की गलती नहीं है, वो लगातार बोलने की गलती है। कई बार तो मैं अपनी जीभ को देखता हूँ कि मेरी जुबान लंबी हो गई है क्या बोलते बोलते। जैसे मैं अपनी जीभ को दांतों को टच करता हूँ, यार इतनी तो टच नहीं हो रही थी पहले, अब तुम टच करने लगे सारे, देखा तो यहाँ पे डाउट्स आ जाते हैं कि जबान लंबी हो गई है या बात क्या है। आइए, हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल में देखिए आपने क्या किया, एक छोटी सी आर्क चूज कर ली, ठीक है। इस आर्क को सेंटर से ज्वाइन कर दो, एंड पॉइंट्स को। ये रेडियस, ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये एंगल प्लेन एंगल थीटा। So plane angle is defined as the ratio of length of arc to radius. यूनिट क्या रहेगी? यूनिट रेडियन रहेगी। अगर किसी एंगल के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट उसे रेडियन में माना जाएगा। ओके डोके। जैसे वेव ऑप्टिक्स में आपने कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसे। तो बच्चे बोलते हैं 1.5 की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, या 1.5 नेग्लिजिबल एंगल है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये वाला किस में होगा? रेडियन में। ये है छोटी मगर मोटी बातें। हाँ तो हाँ तो बच्चों बताओ, ठीक है। वन कंप्लीट एंगल 2 पाई, लेंथ को 2 पाई याद रख दो, या फिर वन कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज। बताइए क्या बचा? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, याद रह जाएगा। सो एंगल रेडियन में चाहिए, डिग्री में दे रखा है, क्या करें? शाबाश। तो आई होप आपको पता हो, यूनिट से यूनिट कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? डिग्री। डिग्री किसी काम की नहीं है, नॉलेज काम की है, ठीक है। क्या करोगे एमबीबीएस करके? सीधा खोल दो पेशेंट को, बंद नहीं हुआ तो यूट्यूब है, ठीक है। प्लीज मेरी बात मत मान लेना, कभी पता चले सच में खोल दे और पेशेंट मैं ही हूं। तो आइए, सबसे पहले हमें डिग्री हटानी है, तो इसे डिग्री से डिवाइड करो। डिग्री डिग्री गई, अब यहां पाई लगा दो। तो या तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई होगा या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा। कोई ये नहीं कहेगा पाई की वैल्यू 180 होती है। चलिए ट्राई करते हैं। शाबाश बच्ची, पाई की वैल्यू 180 होती है। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन बता, तुम्हारे पास है पाई डिग्री,
इसकी वैल्यू रेडियन में बताओ। ना मुन्ना ना, ऐसे नहीं। हाँ, पाई को 180 मत रखना। एक्चुअली रूल क्या है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, लेकिन ये ऑलरेडी पाई डिग्री है, पाई रेडियन थोड़ी ना है। तो सबसे पहले डिग्री हटाओ, तो डिग्री हटाने के लिए 180 से डिवाइड, डिग्री डिग्री ले जाएगी, तो यहां पाई बाय 180 आएगा। आंसर विल बी पाई स्क्वायर ओवर 180 रेडियन, ये आंसर होगा। तो अगेन हमेशा या तो 180 बाय पाई या पाई बाय 180, इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ये नहीं है कि हाँ भाई पाई दिखा, पाई को 4 पाई बना दिया। की फर्क पैंदा है, नेग्लिजिबल एड सब्ट्रैक्ट में है तो नेग्लिजिबल कर दो, मल्टीप्लाई में है तो जीरो थोड़ी ना ले सकते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। जैसे साढ़े को वैल्यू हैगी 3 पाई बाय 4 रेडियन, डिग्री में बताओ। 270 नहीं, बेटा सॉल्व कर ले, अपना दिमाग लगाओ, आ जाओ। कंट्रोल 3 पाई बाय 4 है, डिग्री चाहिए या हटानी है? चाहिए। अगर डिग्री चाहिए तो डिग्री से ही मल्टीप्लाई करो, तो यहां 180 बाय पाई आएगा, पाई पाई उड़ाई 135 वैल्यू आई। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज देख लेना। लास्ट में आइंस्टाइन मान जा। ओके ओके, करें आगे। प्लेन एंगल आपने पढ़ ही लिया, सिलेबस हो गया, तो आई होप प्लेन एंगल तो हो गया हो। अब आइए थोड़ा सॉलिड एंगल देखते हैं। सॉलिड एंगल सिंबल ओमेगा या फिर ओमेगा, दोनों ओमेगा हैं। दूसरे वाले को ओम बोलते हो, लेकिन ओम ये ओम नहीं है, ओम इसका सिंबल है। ठीक है, जैसे बेबी के वाइन कहीं देखते होंगे, तो कहीं वो एक्टर मिल जाए, ओए बेबी के वाइन कैसा है, नहीं। जैसे कोई कैरेक्टर हो जिससे तुम नाम नहीं जानते लेकिन काम जानते हो, जैसे शोले मूवी का ठाकुर, सबको आइडिया है कौन है लेकिन नाम नहीं पता होगा, गब्बर सिंह, नाम नहीं पता होगा। तो वैसे ही इस सिंबल का नाम है ओमेगा, ये रिप्रेजेंट ओम को करता है। तो बोलो ओम शांति ओम। मुंडी, तेरी मुंडी बहुत हिल रही है। दोनों ओमेगा हैं, एक स्मॉल ओमेगा एक कैपिटल ओमेगा। जैसे मैं कहूं ये दोनों ए हैं, कोई बोले ना मैंने तो ये पढ़ा है वैसे ही ग्रीक में भी छोटे बड़े लेटर होते हैं अंदर अंदर। आइए वापस सॉलिड एंगल। सबसे पहले देखिए, इस बार आपके पास क्या है, ये एनीवन स्फेयर। अब हम 3D में हैं, आपके पास एक स्फेयर है, आपने क्या किया, स्फेयर के ऊपर काइंड ऑफ पेन चला दिया, या स्फेयर के ऊपर एक छोटा सा ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटरल मार्क कर दिया। इस क्वाड्रिलेटरल इस एरिया के सारे खोपचों को, सारे कॉर्नर्स को इससे कनेक्ट करो, सेंटर से। कर सकते हो? ऐसे जाने दो। इमेजिन करो आपके पास क्या है, सब्जी मंडी में गए हो और आपने एक तरबूज मांगा। एग्जैक्टली वो तरबूज वाला या तो 3 चक्कू मारता है या 4 चक्कू मार के वो एक पीस निकाल देता है। ये वही है तरबूज का पीस, कि देखो कितना मीठा है। नारियल में? अबे नारियल कहां से आ गया है यार सॉलिड एंगल में? नारियल इज नॉट रियल, उसके नाम में ही है ना रियल। हम रियल चीजों की बात कर रहे हैं। लेट्स, क्योंकि वो रियल हो जाता है। लास्ट में दोनों खड़े हो जाओ, जनाब और मेरे नील गाय। ओके हाँ भाई, तो लेट जस्ट से तुमने वो स्लाइस कटवा ली, जरा हेल्प करवाओ बनवाने में। मेरी ड्राइंग तो तुम्हें पता ही है कितनी मस्त है। ये दिख रहा है, इस टाइप की स्लाइस है।
इस एंगल को क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल ओमेगा। ये एंगल 3D में है, 1D 2D में नहीं है, 3D में है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला जो एरिया है, ये एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये एरिया, इस एरिया को रेडियस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी योर सॉलिड एंगल। ये हमारा सॉलिड एंगल होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इस सॉलिड एंगल को कुछ ऐसे दिखाया गया है। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। एलिमेंटल एरिया लोगे तो एलिमेंटल एंगल आएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सांप छोड़ दो, यही बनेगा। यूनिट स्टेडियन। हाँ तो बच्चों, वन कंप्लीट सॉलिड एंगल, तो कंप्लीट एंगल चाहिए तो कंप्लीट एरिया चाहिए होगा, स्फेयर का पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ाया, क्या बचा? 4 पाई स्ट्रेडियन। याद रह जाएगा तो याद रह जाना चीदा, मैंने भी तो वही बोला। करें आगे? ओके ओके। अब बच्चों एक बार थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो पीवाईक्यू वगैरह में डिस्कस हो चुके हैं। देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले यहां पे ये सॉलिड एंगल है, तो लेट जस्ट से ये स्फेयर है। आपने क्या किया, सेंटर से यहां पे एक 3D में कट लगा दिया। एनीवन शेप कैसी होगी? एग्जैक्टली कोन नहीं होगा। राइट सर्कुलर कोन अगर आपने सुना हो, वो थोड़ा अलग होता है। आपने इसे कट कर दिया, तो देखो ये यहां से कट है। अगर बेस फ्लैट होती तो ये कौन होता हमारे वाला? इसकी बेस थोड़ी सी ऐसे सर्कुलर टाइप में होगी, ऐसे दिख रहा है, हल्का सा डिफरेंस है बस। ये है तो ये कोनिकल शेप ही, लेकिन एग्जैक्टली कौन नहीं है वो वाला राइट सर्कुलर कौन जो हम सुनते आ रहे हैं। ठीक, तो ये है 3D में, थोड़ा सा देख लेना प्लीज। ये वाला जो एंगल है ये ओमेगा हमें चाहिए। लेट जस्ट से ये कोन ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ऐसे कोन मान लो। तो ये कौन सा एंगल होता है कोन का? सेमी वर्टेक्स एंगल, प्लेन एंगल। तो लेट जस्ट से हमारे पास ये वाला एंगल है अल्फा। ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। कोन का ये सेमी वर्टिकल एंगल है। ओके ओके। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए सॉलिड एंगल। तो इन दोनों का डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा, आपको याद रखना है। याद रह जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला लिखा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन 12th क्लास के टॉपिक से हैं। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। जनरली ये वाले क्वेश्चन फ्लक्स वाले टॉपिक से होते हैं, तो एक बार देख लो जरा जल्दी से। क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखा, डायग्राम बना।
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फ्लक्स, find the flux passing through the ring can I start? आइए देखिए, सबसे पहले यहां कोई सिमेट्री नहीं है, गॉस लॉ वगैरह आई होप सबको दिख रहा हो, किसी सेंस में लगेगा नहीं आपसे अभी। अब एक चीज देखो, ये डिस्टेंस देखो, सबसे पहले यहां से इस वाली साइड से एक स्फेयर बना दो, ठीक है, स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर, आई होप आपको x पता है, r पता है, तो ये r निकाल सकते हो। अगर मैं इसे भी ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन रहा है? भाई मैं पूछ रहा हूं कौन बन रहा है? भाई तो मैं बन रहा हूं। अब ये एंगल निकाल सकते हो तुम लोग, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सारी चीजें हैं, किसी भी कॉट साइन से निकाल लो, मुझे ये चाहिए। अब एक चीज देखो, अगर अल्फा आ गया तो ओमेगा आ जाएगा या नहीं? आइए, व्हाट इज फ्लक्स एनीवन बाय डेफिनेशन? नंबर ऑफ EFL पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। इस चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। क्या मैं कह सकता हूं 4 पाई स्ट्रेडियन इतने एंगल से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q/R, शाबाश। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेबर है ना, यूनिट, हे यूनिट, गॉस। ओ भाई लोग क्या कर रहे हो? फ्लक्स की यूनिट हंस क्यों रही है? सही बोला है वो। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज तस्ला। एक तस्ला 10⁴ गोसे, भूल गए? ठीक है, एक टेस्ला 10⁴ गोसे, भूल गए रिलेशन? ओके, हाँ भाई वापस आइए। क्या मैं कह सकता हूं 3D में 4 पाई स्ट्रेडियन में सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक स्ट्रेडियन में कितना निकलेगा? और कितना एंगल है हमारे पास? कितना एंगल है? ओमेगा, सॉलिड एंगल ओमेगा है, तो ओमेगा से कितना निकलेगा? के कैसे है? 1/ε के थोड़ी ना होता है। ओ अब ठीक है, 4 पाई आ गया, नेवर माइंड, किसी ने बताया नहीं, मेरी गलती है, मैं चेक कर रहा था तुम्हें आता है नहीं आता। ठीक है, अरे मैं 4 पाई यूज ही नहीं करता, मैं 4 पाई खड़ी कर देता हूं। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बांध के, एग्जैक्टली। अब फेंक दी तो फेंक दी, मैं तुम्हारी बकवास देख रहा हूं। ओमेगा की वैल्यू एनीवन? 2 पाई 1 - cos अल्फा। तो बालकों क्या बचा? Q/2ε0 1 - cos अल्फा। ऐसे क्वेश्चन इंजीनियर्स को तो खूब करवाते हैं, तुम्हें रीजन दे दिया। करें क्वेश्चन और करें? करें? ओके, थैंक यू बच्चों, आपकी आज्ञा है।
अगला क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ लाइट, फाइंड द परसेंट ऑफ लाइट exiting from surface of cone, from surface of lake, from surface of lake। हमारे पास एक लाके है, ठीक है, कई लोग लेक बोलते हैं, लाकी भी बोल सकते हो। आइए अच्छे से बने रहो, शायद तुम्हें देखने वाले आए हुए हैं, ठीक है, बाहर देखे ले वाले लोग प्रेजेंट है। अब ये तो खाना पूछ रहे थे, कितने अच्छे बच्चे हैं, कैमरे पे तो मना ही करना पड़ेगा। आइए वापस। अभी देखिए आप, सॉरी आपके पास एक लाइट का सोर्स है, एक बल्ब वगैरह पॉइंट सोर्स कुछ भी है लेक के बॉटम पे। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल वगैरह याद हो। इससे एक लाइट निकली, बाहर निकल जाएगी, एक लाइट और गई, वो भी बाहर निकल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे यहां एक लाइट होगी, ये लाइट जैसे ही यहां स्ट्राइक हुई ग्रेस करते हुए जाएगी। सेम यहां से होगा, जब ये लाइट यहां से निकलेगी तो ये भी ऐसे ही ग्रेस करती हुई जाएगी। कोई डाउट किसी को यहां तक? इसके बाद वाली जो भी लाइट है वो लेक को एग्जिट नहीं कर पाएगी। आई होप सबने फिशेस व्यू, लाइट कॉन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, डिस्क वगैरह कुछ ना कुछ पढ़ा हो। तो मैं उसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इट्स ओके अगर किसी को याद नहीं है तो। ये एंगल कितना होता है? सी, क्रिटिकल एंगल या आई सी। कैन यू सी क्रिटिकल एंगल या आई सी? बिकॉज आई सी यू, कैन यू सी मी? John Cena, you can't see me. कुछ नहीं सर, आप पढ़ाओ, छोड़ दो हाँ तो बच्चा पार्टी, वापस आओ 3D में देखो। पॉइंट सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में जा रही है, कोई डाउट? तो क्या मैं कह सकता हूं 4 पाई स्ट्रेडियन पूरे एंगल से लाइट जा रही है 100%, या नहीं? तो 1 से कितनी जाएगी देख लेना। और कितना एंगल है ये? नहीं, ओमेगा, हम सॉलिड एंगल में। 2C प्लेन एंगल है, हम भटूरे पे हैं। Nobody will ever talk about 2C। यही रोम था, यही जगह थी सर, ऐसे ही खड़े थे आप, यही आपको बर्दाश्त जितेंद्र सर भी यही सर। लेट्स टॉक अबाउट ओमेगा से कितना होगा? 100/4 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस, इस केस में सी। बालक अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल होता है, अल्फा यही होगा। ओके डोकी। तो ये आपका जेई मेंस का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। इस मेथड से इजी है। उन्होंने आंसर किसी और मेथड से निकाल के दिखाया था, यूनिटरी मेथड से, एक सरफेस एरिया एलिमेंट लेके, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसे याद रखना। 4 पाई उड़ाई, कितना आंसर आया? 51 माइनस कॉस सी परसेंट। कभी दोबारा 100% से मल्टीप्लाई करते घूमो। तो ये हमारे पास है सॉलिड एंगल और उसके कुछ एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए थोड़े आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे। करें आगे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। देखिए पैरालेक्स इज, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन पैरालेक्स आएगी, फिर पैरालैक्टिक सेकंड आएगी।
Parallax is the apparent shift. Parallax is the apparent shift in position of an object when it is viewed from two different positions. When it is viewed from two different positions. आइए एक फालतू एग्जांपल लेते हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले लेट जस्ट से तुम जंगलों में रहते हो, आदि मानव, निएंडरथॉल वगैरह वगैरह, उस स्पीशीज से बिलोंग करते हो, तो तुम बड़े बड़े घने जंगलों में हो, ठीक, लेकिन तुम्हें ये आइडिया है तुम्हारा घर नॉर्थ की साइड है। एक दिन तुम जंगलों में गुम हो गए, लेकिन तुम्हें पता था तुम्हारा घर नॉर्थ की साइड है, तुम चलते रहे, तुम्हें पता है कभी तो पहुंच ही जाओगे। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर कहाँ, या नहीं। जैसे एक बार मैंने जोमेटो ऑर्डर किया, मैं उससे लड़ रहा कि भाई मैं उसी खंबे के पास खड़ा हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो भी बोला मैं भी उसी खंबे के पास खड़ा हूं, हम दोनों लड़ते रहे कि भाई मेरा ऑर्डर कहाँ है, ठीक है, सेम खंबे पे थे, ये मत सोचना वो मेरे पीछे था, मैंने एड्रेस दूसरा डाल रखा था, तो एड्रेस किसी और शहर का था वो, ठीक है। टी पॉइंट के पास खंबे वगैरह तो मिल ही जाते क्या। ये है काइंड ऑफ पैरालैक्स। एग्जैक्टली पैरालैक्स ये नहीं है, आइए वापस देखते हैं। लेट जस्ट से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा प्रॉपरली एग्जांपल ले लेते हैं। ओके डोके, लेट जस्ट से ये अर्थ है, ठीक, आप चांद को देख रहे हो, आपने चांद को देखा, आपने कहा यहाँ पे एक दाग, यहाँ दूसरा दाग और यहाँ तीसरा दाग, आपने कहा ये नॉर्थ है, ये साउथ होगा, ऊपर वाला नॉर्थ। फिर उसी टाइम पे एक साउथ पोल पे कबूतर है, वो देख रहा है, उसने कहा जो ऊपर होगा वो नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल होगा। सोचा कभी नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर वालों को चांद अलग अलग दिखाई देता है, उल्टा सीधा, जो हमारा उल्टा है वो उनका सीधा है। नहीं सोचा, कोई बात नहीं, सीधा रिलेटिव टर्म है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हारी इज्जत क्या है, 0। किसी और के पेरेंट्स से पूछो, शायद वो तुम्हारी इज्जत करते हो, शायद वो अपने बच्चों को तुम्हारा एग्जाम्पल देते हो कि देख वो भी बच्चे हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं नीट के लिए, तो आउच। क्या मैंने भी बचपन में ताने झेले हैं, डोंट वरी बच्चों, तुम अकेले नहीं हो। चुप, मक्खन लगाना बंद। आइए वापस, ओके, डेफिनेशन पे वापस चलते हैं। लेट जस्ट से, ठीक है, तुमने कभी मशीन गन बंदूक को देख के निशाना लगाया हो? कैसे निशाना लगाते हैं? ये खोला और ऐसे दोनों आंखें खुली रखें, एक आंख बंद करनी पड़ती है, तो ये मशीन गन है, ठीक है। ऐसे एक आंख क्यों बंद करते हैं हम? काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पैरालैक्स रीजन है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं उस कैमरे को देखूं, कैमरा वहां है, ठीक है, अब मैं दोनों आंखें खोल लूं, पोजीशन शिफ्ट हो गई, ठीक, मैं फिर कैमरे को देखूं, कैमरा वहां है मेरे लिए, फिर आंख खोल ली, पोजीशन चेंज हो गई। ऑब्जर्वर अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसे ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह दिख सकता है, चाहे वो किसी भी रेफरेंस में हो, दोनों आंखों के रेफरेंस में हो, ठीक, आप आई को शिफ्ट कर लो या आप ऑब्जर्वर को यहां से उठा के वहां रख दो, ये पैरालैक्स, ठीक। पैरालैक्स कहीं ना कहीं यूज होता है लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। आई होप आपको बताने की नीड ना हो, लेकिन लेट जस्ट से ये एक प्लेनेट है, सर्कल है, व्हाटएवर, बहुत बड़ा है, ठीक। आप देख सकते हो सर्कल जितना बड़ा बनाएंगे उतना उसे की कोई एक साइड नियरली स्ट्रेट लाइन लगेगी, इसीलिए अर्थ फ्लैट है या ग्राउंड फ्लैट है।
ग्राउंड फ्लैट लेते हैं हमेशा, क्योंकि हम छोटे से पार्ट को देखते हैं। ओके, आइए तो वापस, तो पैरालेक्स मेथड में क्या होगा, सबसे पहले लेट जस्ट से आप इस पॉइंट पे हो और आप किसी भी प्लैनेट, मून, स्टार, किसी भी चीज को देख रहे हो, ठीक, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसे मेजर करो, फिर एक आर्क लो, इसे ऐसे मेजर करो, थोड़ा देख लेना, देख के बनाना ऐसे। ओके डोके, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इस डिस्टेंस को एक सर्कल का रेडियस लेके सर्कल बनाओ, या नहीं? तो हम क्या देख सकते हैं, ये जो भी हमारे पास प्लैनेटरी सिस्टम कुछ भी है, ये वाला क्या होगा, ये बेशक लेंथ ऑफ आर्क हो लेकिन ये इसके डायमीटर जितना होगा। आई होप आपको आइडिया हो, यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिए जा सकते। क्या रिलेशन होगा, अरे कोई बोल दो यार। ये एंगल थीटा, L इज इक्वल टू थीटा आर, मैं मानते हुए चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो मेन टॉपिक्स में। थीटा यूनिट रेडियन, थीटा रेडियंस में होना चाहिए अगर प्रॉपर आंसर चाहिए। 3 टोटल वेरिएबल हैं, कोई 2 दे रखे होंगे, तीजा पूछा होगा। ओके डोकी, आई होप आपको पता हो कब उसे आर्क मानना है, कब वो ट्राइंगल लेनी है, इस टाइप के अप्रोक्सीमेशंस देखें। करें आगे, तो एनीवन, इनमें से बेसिस किसे कहेंगे, बेसिस, सॉरी रेडियस को बेसिस नहीं कहेंगे, डायमीटर, लेंथ। ध्यान से देखिए, वापस आइए, यहां पे बेसिस वर्ड यूज हुआ है, आ गया यार, आना तो ये रहा ना, डायग्राम से बेसिस दिखा रहा हूं, बेसिस सबको पता है, किस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि बेसिस कौन है, डायग्राम के बेसिस पे। आइए तो देखिए, सबसे पहले ये आपके पास वही वाला डायग्राम है, बस किसी और तरीके से बना रखा है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है इसे हम बेसिस कहेंगे, ये जो रेडियस था इसे हम डी कहेंगे, डिस्टेंस। आई होप आप ये रिलेशन बना सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ये हमारा रेडियस हो गया और ये थीटा हो गया, सेंस बना रहा है। तो एनसीईआरटी ने इसे पैरालेक्स मेथड को ऐसे बताया है कि आप गणी कसूती दूर की चीजों को ऐसे मेजर कर सकते हैं। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। किसी ने गाना सुना हो? क्या था बच्चे लिरिक्स? अबे ये मुझे पता है, जब चांद की दूरी तय करना मुश्किल था, एक ऐसा लिरिक भी है इसमें। बच्चे मुझे पता है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या है। देखो, निकोलस कोपरनिकस, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ये सारे 15-16 सेंचुरी में आके प्रॉपर डेटा देके गए, जबकि इंडिया में BCE, ठीक है, से पहले ही आर्यभट्ट वगैरह इनके टाइम पे इन्होंने सन मून इनके डिस्टेंस मेजर करके रख रखे थे। बस अपने यहाँ कभी साइंस बढ़ी नहीं, हम सिर्फ ज्ञान देते रह गए, विक्ट्री कोई और ले गया, वी आगे लग गया और वो विज्ञान बन गया। सोचिए बच्चों, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, सबसे पहले डिग्री रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दे रखा है, आपने अपनी बुकें खोल के पढ़ लेना, ठीक। फिर एक आदमी एक डिस्टेंस का आइडिया ले रहा है, तो ट्राइंगल कुछ ऐसी बनी है। हाँ भाई, क्या यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ L इज इक्वल टू थीटा आर, इस टाइप के फॉर्मूले? एक बार डेटा देख लेना, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, ये 119 है, ये कंपेरेबल है, तो इसे हम सर्कल की आर्क नहीं मान सकते। ये बातें तुम्हें खुद सोचनी होंगी, इस एग्जाम्पल को भी देख लेना प्लीज। फिर ये वाला कर लेना, हमारे पास थीटा दे रखा है, थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट्स, इसे टोटली मिनट्स में चेंज कर लिया, ठीक है। फिर सेकंडों में, फिर रेडियन में, जैसे भी पता नहीं क्या किया, यहाँ पे अपने आप देख लेना। रेडियन में कितने मिनट होंगे एनीवन? चेक कर लेते हैं, बालकों सबके पास बेसिक मैथ है, सबको आता होगा कैसे कन्वर्जन करना है।
1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। सेकंड डबल डैश होते हैं। डिग्री कितना होता है रेडियन में? पाई बाय 180, या नहीं? तो बच्चे आराम से कन्वर्जन कर लो, 1 मिनट कितना रेडियन होगा? क्या क्या याद रखोगे? देखो मेरे ये याद नहीं है, लेकिन जब कॉपी पेन उठा के करूंगा तो सारी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। वही चीज तुमसे कहूंगा, थोड़ा सा आइडिया रखो क्या क्या रटा जाएगा, तुम साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। ऐसा तो है नहीं सिनेमा हॉल में पर्ची ले जाओगे, सॉरी सिनेमा हॉल नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट समझ रहे होगे। मैं ओपनहाइमर मूवी देखने गया, मेरी सबसे बड़ी गलती कॉपी पेन लेके नहीं गया, प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए थे मुझे वहां पे। इतने सारे साइंटिस्ट आ रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, कौन कहां से आ रहा है। ठीक है, आइंस्टाइन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो घुस गया मूवी में। बोहर वो भी एक्सपेक्ट नहीं करके गया था, वो भी आ गया। कोई बात नहीं बच्चों, तो ये वाले सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, मॉलिक्यूल का साइज कैसे मेजर करते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं है, कुछ डेटा नोट कर लो प्लीज। ये वाला, एनीवन लाइट ईयर कितना डिस्टेंस है? लाइट ईयर कितना होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बालकों बस यही उम्मीद थी तुम लोगों से। एक काम करो प्लीज, ये 5 यूनिट हैं, पांचों इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, सबको चिपका लो। सबसे छोटी है फर्मी और सबसे बड़ी है पार्सेक। ये जल्दी से नामकरण लिखिए, इन्हें समझते हैं। और आज के लिए एक बार जरा जल्दी से देखिए, द फर्स्ट यूनिट इज फर्मी। कौन से चैप्टर में सुनी थी फर्मी? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर साइज फर्मी के ऑर्डर का होता है। एनीवन, स्मॉलेस्ट न्यूक्लियन साइज कितना है? स्मॉलेस्ट न्यूक्लियन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो R इज इक्वल टू R नॉट ए रेज टू पावर 1/3 फर्मी। R नॉट की वैल्यू 1.2 होती है, तो अकेले प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का साइज 1.2 फर्मी के आसपास होता है। साइज क्या होता है? रेडियस या डायमीटर? रेडियस इसका 1.2 फर्मी होता है, याद रह जाएगा। एनीवन, फेम्टो सुना है? माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जाने दो। फेम्टो 10 की पावर, फेम्टो और फर्मी में फर्क क्या है? शाबाश। 1 फेम्टो मीटर is 10 raised to power minus 15 meter is 1 Fermi. Fermi is specifically क्या है? बोलो अनारकली। Specifically Fermi is unit of distance. ये जो इसका मतलब 10 to the power minus 15 है। 1 किलो सेकेंड, एनीवन? 10 raised to power 3 सेकेंड। 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर। किलो इज प्रीफिक्स, पहले लगने वाला। फेम्टो इज प्रीफिक्स, पहले लगने वाला। फेम्टो किसी के साथ भी लग सकता है, फर्मी किसी के साथ नहीं लग सकता। फर्मी क्या है? चिल्लाना नहीं चाहता क्या? चिल्लाओ। आ जाओ पढ़ते हैं। सेम थिंग गोज विद माइक्रोन। माइक्रोन इज 10 raised to power minus 6 मीटर। माइक्रोन स्पेसिफिकली लेंथ की यूनिट है। ओके, तो माइक्रो और माइक्रोन सेम सेम बट डिफरेंट, या डिफरेंट डिफरेंट बट सेम? ओके ओके। द नेक्स्ट वन इज एंगस्ट्रॉम। कहां यूज होता है? जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटम्स का साइज एंगस्ट्रॉम में होता है, ये स्पेसिफिकली यूनिट होने के लिए बनाई गई है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। कोई डाउट? अर्थ और सन, अर्थ तो एलिप्स में घूमती है, सो दिस इज एवरेज। 1 astronomical unit is 1.5 10 raised to power 11. Finally, light year, the distance traveled by light in 1 year.
पारसेक, पारसेक की कोई डेफिनेशन समझाएगा? जो एवरेज रेडियस है जो आपको 1 आवर डिस्टेंस पर आता है, ये वाला रेडियस एल। हाँ भाई, पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड। आ जाओ, पैरालैक्स मेथड याद है? थीटा, डिस्टेंस और बेसिस या लेंथ ऑफ आर्क जिसे हम कहते थे, याद है? अगर लेंथ ऑफ आर्क, इसे हम क्या लेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अगर लेंथ को इतना ले लिया जाए, थीटा को 1 सेकंड ले लिया जाए, 1 आर्क सेकंड, एंगल्स के आगे आर्क लगा दिया जाता है ताकि वो टाइम से कंफ्यूज ना हो। 1 आर्क सेकंड कितना होगा? इतना। अगर कोई एंगल 1 सेकंड का 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी लेंथ सबटेंड कर रहा है, तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा? 1 पारसेक पे। ये डेफिनेशन है। तो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा? इन गिवन यूनिट्स में। याद रह जाएगा। कल के लिए होमवर्क क्या है?